Today I am going to start new part of series completion, that is alphabet series. इससे पहले मैंने फर्स्ट पार्ट नंबर सीरीज को कंप्लीट किया है, उसका लिंक नीचे दिया गया होगा, आप देख सकते हैं। ये टॉपिक कंप्लीट प्रैक्टिस बेस्ड टॉपिक है। इसमें अल्फ़ाबेट के पोजीशंस का ज़रूरत पड़ेगा, तो उसको कैसे याद करना है उसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक है, वो हम लोग देखते हैं। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। सो लेट्स बिगिन। जैसे कि टोटल ए से लेके जेड तक 26 अल्फ़ाबेट होते हैं, तो अगर हम 5-5 के इंटरवल पे अगर हम लेटर्स के पोजीशन को याद करें तो हम आगे और पीछे का लेटर्स का पोजीशन बता सकते हैं +1 -1 करके। तो देखते हैं। तो 5 के डिफरेंस पे हम लोग फाइंड कर रहे हैं। तो ई का पोजीशन होता है 5, नेक्स्ट 10, जे का पोजीशन होता है, ओ होता है 15 का, टी का पोजीशन होता है 20 और वाई का पोजीशन होता है 25। तो अगर हम ये याद रखें, ई ज्योति अगर हम याद रखें तो मुझे ये सब का कम से कम 5 लेटर्स का पोजीशन याद रहेगा और उसका हम आगे और पीछे का, जैसे कि अगर किसी ने पूछा, अगर कहीं पे क्वेश्चन में जरूरत है यू का पोजीशन, तो हम लोग +1 कर देंगे क्योंकि टी का 20 होता है, इतना तो याद रहेगा। जैसे ओ का 15 होता है, पी का 16 होगा, राइट। तो इसके बाद नेक्स्ट हम लोग ट्रिक देखते हैं, जैसे कि T20 मैच तो सभी को पता होगा। तो टी का पोजीशन क्या हो जाएगा 20। और अगर हम नेक्स्ट देखें, जैसे कि आई को हम लोग कैपिटल लेटर में इस तरीके से लिखते हैं जो कि 9 के जैसे सिमिलर है, तो आई का पोजीशन हम लोग को 9 याद रहेगा। फिर नेक्स्ट हम लोग एच देखते हैं। एच ऊपर से अगर हम क्लोज कर दें और नीचे से भी, तो ये अप्रॉक्स सिमिलरली 8 के जैसा होगा। फिर नेक्स्ट देखते हैं, जैसे हो गया डब्ल्यू और एम। अगर हम इस दोनों को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो क्या आएगा, 3 आएगा, ठीक है। और एम पहले आता है और डब्ल्यू बाद में आता है, तो यहाँ पे एम के लिए 1 लगा दो, डब्ल्यू के लिए 2 लगा दो। तो डब्ल्यू का पोजीशन 23, एम का पोजीशन 30। तो ये कुछ शॉर्ट ट्रिक है, आप खुद से भी अपना कुछ ट्रिक बना सकते हैं जिससे कि आपको अल्फ़ाबेट का पोजीशन याद रखे, क्योंकि एग्जाम में उतना टाइम तो रहता नहीं है कि हम उसका ए से लेके जेड तक लिखे, फिर पोजीशन लिखे और उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व करें। सो ये कुछ ट्रिक था। और नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इस दिया गया है और ये 4 ऑप्शन है। सेकेंड क्वेश्चन ये है और इसका 4 ऑप्शन है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। सभी टर्म का फर्स्ट लेटर का सबसे पहले हम लोग पोजीशन लिख देते हैं, क्योंकि पोजीशन लिखेंगे तभी मुझे कुछ इसका पैटर्न पता चलेगा। तो ए का पोजीशन 1, जी का पोजीशन 7, एस का पोजीशन 19, वाई का पोजीशन 25। तो अब सभी को पता चल रहा होगा कि सभी टर्म का फर्स्ट लेटर के बीच का क्या पैटर्न है, +6 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 + 6 दैट इज 13। 13 का मतलब क्या होगा, एम होगा। अब हम लोग सेकेंड लेटर पे ऑब्जर्व करते हैं। जे मीन्स 10, पी मीन्स 16, बी मीन्स 2, एच मीन्स 8। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें भी +6 हो रहा है, 10 + 6 16, 2 + 6 8। तो इसमें भी +6 हो रहा है। अब 16 + 6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 22। 22 किसका पोजीशन होता है, बी का। अब देखो 22 + 6 करेंगे तो आगे क्या आना चाहिए था, 28। 28 मीन्स क्या हो जाएगा, 26 + 2, क्योंकि जेड तक तो 26 होता है, उसके आगे अगर नंबर जा रहा है तो मुझे फिर से रिपीट कर देना है, ठीक है। तो 2 आ गया यहाँ पे। फिर लास्ट लेटर पे ऑब्जर्व करते हैं। एस मीन्स 19, वाई मीन्स 25, के मीन्स 11, क्यू मीन्स 17। इसमें भी क्या हो रहा है, +6 तो 25 + 6 कितना होना चाहिए, 31 तो होगा नहीं, इसका मतलब क्या हो जाएगा 26 + 5। तो 5 पोजीशन किसका होता है, ई का। तो MBE इज द राइट आंसर। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में अल्फाबेट भी है और नंबर भी है। तो नंबर का हम लोग सेपरेट पैटर्न फाइंड करेंगे, अल्फाबेट का हम लोग सेपरेट पैटर्न फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट लेटर पे ध्यान देते हैं। Q मीन्स 17, S मीन्स 19, U मीन्स 21, W मीन्स 23। इसमें क्या हो रहा है, +2 तो आगे क्या होना चाहिए था, 25 मीन्स Y। उसके बाद लास्ट लेटर पे ध्यान देते हैं। F मीन्स 6, E मीन्स 5, D मीन्स 4, C मीन्स 3। तो आगे क्या आना चाहिए था, 2, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, -1 2 का मतलब B। अब हम लोग नंबर पे ध्यान देते हैं। नंबर यहाँ पे है 1 2 6 21। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो इसमें क्या हो रहा है, × 3 + 3, 6 × 3 18 + 3 21। 2 से 6 कैसे आएगा, × 2 + 2। तो 1 से 2 लाने के लिए × 1 + 1। अब तो पैटर्न पता चल गया होगा कि सेम नंबर को मल्टीप्लाई करना और सेम नंबर को ऐड करना है और 1 से इंक्रीमेंट करते जाना है। यहाँ पे 2 हुआ था, यहाँ 3, तो यहाँ क्या आएगा, × 4 + 4, 21 × 4 80, 84 + 4 88। तो यहाँ पे 88 आएगा।
तो Y88B इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है RDTS देन क्वेश्चन मार्क और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम पोजीशन से फाइंड करेंगे पैटर्न तो नहीं आएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन कुछ डिफरेंट है, यहाँ पे कुछ अलग ही ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करते हैं। तो ST जो दिया गया है इसको हम लोग लिख सकते हैं फर्स्ट, ये है सेकेंड, ये है थर्ड, ये है फोर्थ। मीन्स यहाँ पे पैटर्न क्या बन रहा है, जो फर्स्ट में जो ST आता है वो दिया गया फर्स्ट टर्म, सेकंड में जो ND आता है वो सेकंड टर्म दिया गया, थर्ड में RD आता है वो थर्ड टर्म दिया गया, फोर्थ में TH आता है वो फोर्थ टर्म दिया गया। तो नेक्स्ट क्या आना चाहिए, फिफ्थ में क्या लिखते हैं हम लोग TH, तो क्या आएगा यहाँ पे TH। ठीक है, तो TH इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में यहाँ पे मुझे पैटर्न लिखना चाहिए, मीन्स इसका पोजीशन लिखना चाहिए। तो पोजीशन लिखने से देखते हैं D मीन्स 4, P मीन्स 16, B मीन्स 2। तो इसमें क्या हो रहा है प्लस 12, 16 हो रहा है, 16 प्लस 12 दैट इज 28, 28 का मतलब क्या हो जाएगा 26 प्लस 2 दैट इज 2, फिर 12 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 14, 14 का मतलब क्या होगा N। नेक्स्ट सेकेंड लेटर ऑब्जर्व करते हैं 8, T का मतलब 20, F का मतलब 6। इसमें भी क्या हो रहा है प्लस 12 प्लस 12, 20 प्लस 12 करेंगे तो कितना आ जाएगा 20 प्लस 6 26, प्लस 6 करेंगे तो अगेन F आएगा, देन प्लस 12 करोगे 12 ऐड करने पे कितना आ जाएगा 18, 18 का मतलब क्या होगा R। लास्ट लेटर पे ऑब्जर्व करते हैं L मीन्स 12, X मीन्स 24, J मीन्स 10। इसमें भी प्लस 12 प्लस 12 10 प्लस 12 दैट इज 22, 22 मीन्स V। तो NRV इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। DW GT EV देन क्वेश्चन मार्क और ये 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इस क्वेश्चन में क्या होगा पैटर्न, ये ऑब्जर्व करते हैं। तो सबसे पहले इसका पोजीशन लिख देते हैं। D मीन्स क्या होगा 4, G मीन्स 7, E मीन्स 5। कुछ पैटर्न तो नहीं मिल रहा। नेक्स्ट लेटर का भी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे पोजीशन 23, T मीन्स 20, V मीन्स 22। तो पोजीशन लिखने के बाद मुझे ये पता चला कि दोनों टर्म को अगर हम ऐड करें 4 प्लस 3 27 आ रहा, 7 प्लस 20 27 आ रहा, 5 प्लस 22 27 आ रहा है। तो ऑप्शन से चेक करते हैं। X मीन्स 24, 3, 19, 8, 11, 16, 26, 1। तो इसमें भी क्या हो रहा है, सारे ऑप्शन में सेटिस्फाइड कर रहे हैं ये पैटर्न 27 वाला। 24 प्लस 3 इसमें भी 27 हो रहा है, सभी में 27 हो रहा है। तो मुझे कुछ और ऑब्जर्व करना पड़ेगा। तो ऑब्जर्व करें तो सभी टर्म का फर्स्ट लेटर क्या है वो स्मॉलर है एज कम्पेयर टू द नेक्स्ट वन। तो यहाँ पे ऑप्शन में चेक करें तो ऑप्शन में सिर्फ एक ही सेटिस्फाई कर रहा है KP। तो क्या आना चाहिए था यहाँ पे KP इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 जो दिया गया है वो कुछ अलग पैटर्न पे है। क्वेश्चन नंबर 6 एक ये भी पैटर्न होता है, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ACFJ 10 तक आया फिर B आ गया, इसका मतलब इंक्रीज किया और एक ही बार डिक्रीज किया। तो मे बी ये हाफ अल्फाबेट सीरीज का पैटर्न हो सकता है। चेक करते हैं ABCD E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो इस टाइप का भी पैटर्न बनता है कि A से M तक लिख दिए और M से नीचे N से स्टार्ट करेंगे और A के नीचे Z आएगा। 13 और 13 का मीन्स हाफ अल्फाबेट सीरीज का पैटर्न बनता है। इसमें हम लोग चेक करते हैं AY दिया हुआ फर्स्ट टर्म, तो ये है AY, सेकेंड है CW मीन्स दिस वन, नेक्स्ट FT JP और उसके बाद अगेन BX। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे देखते हैं फर्स्ट दो टर्म के बीच कितने लेटर का गैप हो रहा है, 1 लेटर का गैप हो रहा है। नेक्स्ट दो टर्म के बीच 2 लेटर का गैप हो रहा, नेक्स्ट में 3 लेटर का गैप हो रहा, फिर नेक्स्ट में 4 का हो रहा। तो आगे कितने का गैप होना चाहिए 5 लेटर का गैप होना चाहिए। तो BX के बाद 5 का गैप देखते हैं C D E F G। ठीक है, 5 का गैप हो गया तो क्या आना चाहिए था HR। तो HR इज द राइट आंसर। तो ये भी पैटर्न इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं गया, चेक करते हैं। इसमें सभी टर्म में सिर्फ एक एक लेटर ही दिया गया है। तो इसका हम लोग सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं। C मीन्स 3, E मीन्स 5, I 9, 11, 15, 17। इसमें क्या हो रहा है +2, नेक्स्ट +4, +2, +4, +2, +4। तो 17 + 4 दैट इज 21। 21 का मतलब क्या हो जाएगा U मीन्स फोर्थ ऑप्शन इज राइट वन। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में सभी टर्म का फर्स्ट लेटर का हम लोग
सबसे पहले पोजीशन लिखते हैं, B मीन्स 2, D मीन्स 4, F6, H8। तो यहाँ पे क्लियरली पता चल रहा है क्या हो रहा है, +2 +2 +2 दैट इज 10। 10 का मतलब क्या हो जाएगा, J। सेकेंड लेटर क्या है, 5, 7, 9, 11। इसमें भी क्या हो रहा है, +2 +2। नेक्स्ट क्या आना चाहिए, 11 + 2 13, 13 मीन्स M। लास्ट देखते हैं, G7, I 9, K 11, M 13। +2 इसमें भी हो रहा है, तो 13 + 2 दैट इज 15। 15 का मतलब O। तो JMO मीन्स फर्स्ट ऑप्शन इज द राइट वन। तो ये कंप्लीट अल्फाबेट सीरीज का वीडियो था, जिसमें कि हम लोग डिफरेंट पैटर्न पे टोटल 8 क्वेश्चन सॉल्व किए। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। सो आप देख सकते हैं। थैंक यू।